हेलो विद्यार्थियों, आज आप लोग के क्लास 10 के एक ऐसे ज्योमेट्री में थ्योरम का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 2022 में एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हर एक वर्ष 1-2 वर्ष के अंतराल में ही इस क्वेश्चन को आपको यानी कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसे भी इस क्वेश्चन को पाइथागोरस जो प्रमेय है वह पाइथागोरस प्रमेय को हमें जीवन में याद रखने की ज़रूरत होता है, क्योंकि मैथ का जो अधिकतर जो क्वेश्चन जो है वह पाइथागोरस प्रमेय पर ही आधारित है। सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है क्या। समकोण त्रिभुज के परिभाषा के लिए कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है और अन्य जो दो होते हैं वह न्यून कोण होते हैं, समकोण त्रिभुज कहलाता। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज का एक फिगर लेंगे, यानी कि आकृति को बनाएंगे कि समकोण त्रिभुज किस तरह का रहता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसके बाद हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमने अभी तुरंत बताया कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण होता है, और अन्य जो दो कोण जो होते हैं वह न्यून कोण होगा। न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे यानी कि एंगल बी के जगह पर समकोण बना, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ पर कौन सा है, जहाँ पर समकोण बनता है उसके सामने के भुजा को कर्ण बोला जाता है, यानी कि AC जो है वह इसमें कर्ण है, यानी कि कर्ण को हाइपोटेनस भी बोलते हैं। यहाँ पे AC को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कि कर्ण उसी को बोलते हैं। और जो लंब जो है वह यहाँ पर AB को लंब माना गया है और जो आधार जो है वह BC को आधार माना गया। तो यहाँ पे यह सिद्ध करना है कि जो कर्ण का वर्ग हुआ, कर्ण का नाम है AC, तो AC का वर्ग मतलब का AC स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा में AB और BC अन्य दो भुजा होगा, तो अन्य दो भुजा के जो स्क्वायर करेंगे उसका इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। ये कैसे होगा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अब हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले इसमें किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ें जरूरी होता है। पहला विशेष प्रतिज्ञा, दूसरा बनावट यानी कि रचना, और तीसरा सबूत। कोई भी व्यक्ति के लिए सबूत जरूरी है। उसी प्रकार से इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए सबूत अति आवश्यक होता है। बिना सबूत को हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग केवल फिगर के देख के ही उसमें लिखना पड़ता, जो फिगर में दिया हुआ बस उतना ही लिखना। तो देखते हैं इस फिगर में क्या है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है वह समकोण है, और समकोण का वैल्यू कितना डिग्री होता है, एक समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे B का वैल्यू होगा 90 डिग्री। इसमें कर्ण जो है वह AC है, लंब AB है, आधार BC है। तो हमें सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम लोग यानी कि विशेष प्रतिज्ञा में इतना ही लिखना। तो हम लोग अब लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा में। तो यहाँ सोल्व लिख देंगे। सोल्व लिखने के बाद विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखना है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, अर्थात कोण B बराबर 90 डिग्री। यहाँ कर्ण बराबर AC, लंब बराबर AB तथा आधार बराबर BC लिया गया
है। तो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए हम लोग को सिद्ध करने के लिए अब यहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा पूरी तरह तैयार हो गया। अब हम लोग को कुछ रचना करना पड़ेगा, बनावट करना पड़ेगा। बिना बनावट किए इस त्रिभुज से हमको यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर नहीं आएगा। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रतिज्ञा को आगे बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने तरफ से यानी कि कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो रचना में क्या करना है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष B से भुजा AC पर यानी कि BD लंब डाला। क्या डालना है? लंब डालना। और जहाँ पे लंब होता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लोग रचना में लिखेंगे यानी कि बनावट जिसे बोलते हैं, बनावट। रचना या बनावट एक ही चीज़ है। तो रचना में क्या लिखेंगे कि शीर्ष B से त्रिभुज ABC के भुजा AC पर BD लंब डाला। लंब या लंब का चिन्ह लंब डाला। और जहाँ पे लंब होता है वहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, अर्थात कोण D बराबर 90 डिग्री। अब देखिए हम लोग सबूत में चलते हैं, सबूत देते हैं कि किस तरह से यह क्वेश्चन सोल्व होगा। देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज का नाम है AADB और एक त्रिभुज का नाम है BDC। दो गो छोटा त्रिभुज है और एक ABC बड़ा त्रिभुज है। तो हमें क्या करना है कि एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज ले करके हमको समान कोणिक त्रिभुज से हमको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले दोनों त्रिभुज में तुलना करेंगे, एक छोटा त्रिभुज लेंगे और एक बड़ा त्रिभुज। तो छोटा त्रिभुज के नाम है ADB। तो त्रिभुज ADB तथा एक त्रिभुज बड़ा लेंगे, तो त्रिभुज बड़ा का नाम है क्या? ABC में। ABC में क्या देख रहे हैं? ADB अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे यानी कि एंगल A आया, और बड़ा त्रिभुज को भी पढ़ते हैं ABC तो एंगल A ही आ रहा, यानी कि एंगल A बराबर कोण A, चूँकि दोनों में शामिल है, दोनों त्रिभुज में शामिल है। कोण A और कोण A दोनों त्रिभुज में शामिल हो गया। और क्या देखते हैं? देख रहे हैं कि त्रिभुज ADB में ADB यानी कि D का वैल्यू यहाँ 90 डिग्री है, और बड़ा त्रिभुज में देख रहे हैं कि ABC में B का वैल्यू कहाँ पर है? 90 डिग्री है। तो कोण D बराबर होगा कोण B के, यानी कि कोण D बराबर कोण B, चूँकि समकोण है। और हम लोग इसके साथ यह भी जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के पहले त्रिभुज के दो कोण और किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण जब आपस में बराबर होते हैं तो वैसे त्रिभुज को समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। समकोणिक त्रिभुज के परिभाषा भी याद रखना कि एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज के दो कोण जब आपस में बराबर होते हैं तो वैसे त्रिभुज को समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। यानी कि अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात त्रिभुज ADB समकोणिक त्रिभुज ABC के। और जब समकोणिक, जो त्रिभुज समकोणिक होता है वह त्रिभुज समरूप भी होता, और समकोणिक त्रिभुज ही समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज के जो भुजाएं होती है वह समानुपाती होते हैं। इसलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC के। और जब समरूप त्रिभुज होता है तो समरूप त्रिभुज ही समकोणिक त्रिभुज है। यानी कि कह सकते हैं कि जो बड़ा त्रिभुज का जो लंब है वह बड़ा त्रिभुज के लंब और छोटा त्रिभुज के लंब जो होगा वह भुजा उसका अनुपातिक होगा।
तो इसलिए बड़ा त्रिभुज में जो लंब हुआ, लंब ए बी है और बड़ा कर्ण ए सी है, तो ए बी बटा ए सी हुआ। और यहाँ देखना है कि छोटा त्रिभुज के जो लंब है वह ए डी है और बड़ा त्रिभुज के जो लंब है वह ए बी है। इसलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी गुने ए बी बराबर ए सी गुने ए डी, ए सी गुने ए डी। यह समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से क्या करना है, अब एक और त्रिभुज बना, त्रिभुज है बी डी सी और एक बड़ा त्रिभुज लेंगे ए बी सी। इसी तरह से दोनों त्रिभुज समान कोणिक हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, इसमें भी 90 डिग्री बना। तो समान कोणिक जब त्रिभुज होगा तो फिर समरूप होगा और समरूप त्रिभुज होगा तो ये दोनों के भी भुजाएं समानुपाती होगा। यानी कि आप लिखेंगे इसी प्रकार से त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी समान कोणिक होंगे। अर्थात अब इसमें भी इसी तरह से देखना, क्या देखेंगे वह है कि बड़ा त्रिभुज के अब लंब इधर से लेके चलेंगे। पहले ए बी था, अब लंब मानेंगे बी सी के, तो लंब हो गया बी सी और कर्ण ए सी के ए सी रहेगा। बड़ा त्रिभुज के लंब बी सी और कर्ण ए सी हुआ। और क्या, बड़ा त्रिभुज में अब देखेंगे लंब, तो लंब क्या है, छोटा त्रिभुज के लंब डी सी, तो यहाँ पे डी सी हो गया और इसका जो लंब हो गया वह बी सी हो गया। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से गुना करेंगे, बी सी और बी सी में गुना करेंगे तो बी सी गुने बी सी बराबर ए सी गुने डी सी। यानी कि इसको बढ़ा देंगे, बी सी और बी सी में गुना करेंगे, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी। यह समीकरण 2 हो गया। आप दोनों समीकरण को फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ आपस में जोड़ेंगे। आप देखिए दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, ए बी और ए बी गुना किए, यहाँ गुना करना है तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो गया। एक साइड के एक साइड जोड़ेंगे, ए बी स्क्वायर इसका एक साइड और इसका क्या चीज़ है, बी सी स्क्वायर है, तो प्लस बी सी स्क्वायर। और इधर क्या है, ए सी गुने ए डी, तो ए सी गुने ए डी प्लस जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह देंगे। और इसमें क्या है, ए सी गुने डी सी, तो ए सी गुने डी सी। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सेम है, सेम लिख देंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सेम लिखागा बराबर। देखिए ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, ए सी कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, ए सी कॉमन ले लेंगे, ए सी से ए सी कट गया, क्या बचा, ए डी प्लस ए सी से ए सी कट गया, क्या बचा, डी सी। और इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने, कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा। अब यहाँ पर देखना है कि ए डी प्लस डी सी, ए डी और डी सी जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ए है तो ए डी और यहाँ पर डी सी है तो डी सी, ए डी और डी सी जोड़ेंगे तो क्या बन गया, ए डी प्लस डी सी बराबर क्या बनेगा, टोटल ए सी बना, तो टोटल ए सी लिखेंगे। यानी कि आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी और ए सी में गुना करेंगे ए सी स्क्वायर। हमें देखिए दो तरह से इसमें आप क्वेश्चन दे रहा, दो तरह से पूछेगा। क्या पूछा कि सिद्ध करे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये इस तरह से पूछेगा। नहीं तो अथवा में करके दे देगा कि सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, कैसे। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन सेम है और दोनों क्वेश्चन का आंसर भी एक ही होगा, लेकिन एक लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन देता है और दूसरा शॉर्ट टाइम में देता है, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह दोनों एक ही होगा। तो इस तरह से हमको इनकी प्रूव करके आया क्या कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय। एक नंबर में भी क्वेश्चन देता है कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या, तो पाइथागोरस प्रमेय का भी जवाब देंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं।